जब हम लोग बोलते हैं कि आपने उसको देखा है तो वह बोलता है हाँ वह तो यहाँ है, तो वह तो यहाँ है, मैं तो यहाँ हूँ, आप तो वहाँ थे। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? जैसे कि वह तो यहाँ है तो ही इज़ हियर, या वह वहाँ है ही इज़ देयर। इज एम आर, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट टेंस के लिए है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल, इसमें वर्ब नहीं है। जैसे कि वह वहाँ है तो ही इज़ देयर। कैसे? वह वहाँ है, तो वह वहाँ है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह का हो जाएगा ही के साथ इज लगेगा, ही इज, और ऑब्जेक्ट क्या है? वहाँ, तो वहाँ का हो गया देयर। ही इज देयर, वह वहाँ है। ऐसे सेंटेंस में वर्ब नहीं आता है। हम लोग जब काफ़ी सारे सेंटेंस बनाते हैं तो देखते हैं कि उसमें जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें वर्ब नहीं आता है, ऐसे सेंटेंस में वर्ब नहीं आता है। जैसे किसी ने मेरे को पूछा आप कहाँ हो, फ़ोन करता है ना, बोलते हैं वेयर आर यू, आप कहाँ हो, तो मैं बोलता हूँ मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तो मैं यहाँ हूँ, इसमें सब्जेक्ट हो गया मैं का आई के साथ एम लगता है, एंड ऑब्जेक्ट इसमें हो गया यहाँ, तो यहाँ का हो गया हियर। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, आई एम देयर। मैं इलाहाबाद में हूँ। जैसे कि किसी ने पूछा तो मैं बोला कि मैं तो इलाहाबाद में हूँ। मैं तो इलाहाबाद में हूँ, इसमें सब्जेक्ट हो गया मैं का आई के साथ एम, अब ऑब्जेक्ट आई हो गया एम हो गया, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इलाहाबाद। लेकिन इसके पहले प्रीपोजिशन आ रहा है, ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन आ रहा है। जैसे मैं बोल दूं आई एम, अगर मैं इस स्ट्रक्चर पर बनाऊंगा तो देखते हैं कैसे बनता है। सब्जेक्ट हो गया आई के साथ एम लग गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? इलाहाबाद, तो हम लिख देते हैं इलाहाबाद। आई एम इलाहाबाद, क्या ये सही है? मैं इलाहाबाद में हूँ? नहीं, तो इसका सेंस क्या निकलता है? आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, इलाहाबाद मतलब मैं इलाहाबाद हूँ। तो हमें सेंटेंस को देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ रहा है या फिर कंजंक्शन आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, तो उस बेस्ड पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि सब्जेक्ट और इज एम आर हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखते हैं इसको सही कैसे करेंगे। तो मैं का हो गया आई एंड इज एम आर, तो आई के साथ एम लगा दिया, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें इलाहाबाद है, लेकिन इलाहाबाद से पहले ये में आ रहा है, मैं तो इलाहाबाद में हूँ, तो में का होता है इन, तो आई एम उसके बाद लग जाएगा इन, आई एम इन इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद में हूँ। तो ये जो प्रीपोजिशन है, अगर प्रीपोजिशन आता है तो इसको भी लगाना पड़ेगा। आई एम, अब यहाँ पर आ जाएगा इन, आई एम इन इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद में हूँ। तो हमें सेंटेंस को देखना पड़ेगा, ये नहीं कि बस जो ये स्ट्रक्चर में है उसी पर हमने सॉल्व कर दिया तो वैसे पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। जैसे कि मैं इलाहाबाद हूँ, मैं तो इंसान हूँ, इलाहाबाद कैसे हो सकता हूँ? तो आई एम इन इलाहाबाद, क्योंकि जो प्रीपोजिशन है वो लगाना पड़ेगा। वैसे ही आपको मैंने बोला आप घर पर हो, आप घर पर हो,
आप घर पर हो। सब्जेक्ट इसमें आपका हो गया यू, यू के साथ आर, यू आर। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है घर, लेकिन इसमें भी प्रीपोजिशन आ रहा है पर। जैसे कि आपका हो गया यू, हो का हो गया आर, और अब आएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन आ रहा है तो हमें प्रीपोजिशन को लगाना पड़ेगा। तो यू आर पर का होता है ऑन, और घर का होता है होम या हाउस, होम। यू आर ऑन होम, आप घर पर हो। लेकिन ये जो ऑन है, ये जब घर पर होता है ना तो वहाँ पर ऑन नहीं लगता है, एट लगता है। तो ये जो पर है इसके लिए हो जाएगा यहाँ पर एट, ऑन नहीं लगेगा, एट। और ये होम से पहले द लग जाएगा, एट द होम। यू आर एट द होम, आप घर पर हो। मैं घर पर हूँ, मैं घर पर हूँ। किस आपने मुझसे पूछा कि आप कहाँ हो, तो मैंने बोला मैं घर पर हूँ। मैं घर पर हूँ, तो मैं का हो गया आई और हूँ का हो गया एम, आई एम घर पर। घर पर का हो जाएगा एट द होम, आई एम एट द होम। ये जो घर पर है, एट द होम मतलब घर पर, इसको याद कर लीजिए। जो घर पर होता है उसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है एट द होम। किसी ने किसी लड़के के बारे में पूछा, जैसे कोई लड़का वहाँ पे खड़ा था तो उसने बोला वह कौन है, तो आपने बोला कि वह मेरा दोस्त है। आपने बोला वह मेरा दोस्त है, तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। तो इसमें सब्जेक्ट है वह, तो वह का हो जाएगा ही के साथ इज, एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मेरा दोस्त, तो ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। वह मेरा भाई है, ही इज माय ब्रदर, वह मेरी बहन है, सी इज माय सिस्टर, वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है। तो सब्जेक्ट इसमें हो गया सी, एंड सी के साथ इज, मेरी का माई और बहन का सिस्टर, वह मेरी बहन है, सी इज माय सिस्टर। इसमें देखिए जो वह है वह हो गया सब्जेक्ट, तो वह के लिए लग गया सी। उसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, तो सी के साथ इज लग गया, है के लिए इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गया इसमें मेरी बहन, तो माय सिस्टर। नॉट ओनली बहन, मेरी बहन, माय सिस्टर, वो मेरी बहन है, सी इज माय सिस्टर। वह बहन है, सी इज सिस्टर। अगर मेरी है तो माई, और अगर वह बहन है सी इज सिस्टर। आप मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। किसी ने पूछा मुझसे कि मैं कौन हूँ आपका, मैं कौन हूँ, तो मैंने बोला यार आप तो मेरे दोस्त हो, आप मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड यार, यू आर माई फ्रेंड। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए ये ऐसे सेंटेंस में होता है जैसे कि कोई लड़का वहाँ पे खड़ा था और किसी ने मेरे से पूछा वह आपका दोस्त है क्या। उसने पूछा क्या वह आपका दोस्त है, मैंने बोला नहीं, वह मेरा दोस्त नहीं है, वह मेरा दोस्त नहीं है। तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? वह लड़का मेरा दोस्त नहीं है, वह लड़का मेरा दोस्त नहीं है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया? वह लड़का, वह लड़का को हो जाएगा डेट बॉय, डेट बॉय, वह लड़का इज। उसके बाद नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, तो इज भी लग गया, हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मेरा दोस्त, तो माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। डेट बॉय इज नॉट माय फ्रेंड, वह लड़का मेरा दोस्त नहीं है। जब वह मेरा दोस्त नहीं है तो डेट इज नॉट माय फ्रेंड। अगर यहाँ पर लड़का नहीं रहेगा तो यहाँ पर बॉय हट जाएगा। वह मेरा दोस्त नहीं है तो डेट इज नॉट माय फ्रेंड। आप मेरे दोस्त हो, यू आर माय फ्रेंड। आप मेरे भाई हो, यू आर माय
ब्रदर, वह मेरा भाई नहीं है। अगर यहाँ पे होगा भाई, वह मेरा भाई नहीं है, तो डेट इज नॉट माई ब्रदर, वह मेरा भाई नहीं है, डेट इज नॉट माई ब्रदर। किसने पूछा मेरा भाई यहाँ है क्या? मैंने बोला नहीं, आपका भाई यहाँ नहीं है। योर ब्रदर इज नॉट हियर, आपका भाई यहाँ नहीं है, आपका भाई यहाँ नहीं है, आपका भाई यहाँ नहीं है। तो सब्जेक्ट इसमें हो गया आपका भाई, और आपका भाई का होता है योर ब्रदर। योर ब्रदर इज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। योर ब्रदर इज नॉट, इज नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बच गया यहाँ, तो यहाँ का होता है हियर। योर ब्रदर इज नॉट हियर, आपका भाई यहाँ नहीं है, आपका भाई वहाँ नहीं है, तो योर ब्रदर इज नॉट देयर, आप वहाँ नहीं हो, यू आर नॉट देयर, आप वहाँ नहीं हो। मैंने उससे पूछा यार आप कहाँ हो, उसने बोला मैं तो यहाँ हूँ, तो मैं उसको बोल रहा हूँ आप वहाँ नहीं हो, आप, तो मैं उसको बोल रहा हूँ आप यहाँ नहीं हो, क्योंकि मैं तो पहले से यहाँ पे अवेलेबल हूँ, आप यहाँ नहीं हो, यू आर नॉट हियर नाउ, यू आर नॉट हियर। तो आज हमने देखा इज एम आर का यूज करके बहुत सिंपल से सिंपल सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बोला जाता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।